अभी तक हमने देखा था मनु और ईशा दो रूममेट्स हैं। ईशा मनु के बारे में अच्छा सोचती है, बट उसके हॉस्टल के जो बाकी लोग हैं, जो उसके पीजी के बाकी लोग हैं, वो मनु के बारे में अच्छा नहीं सोचते। इसी वजह से कहीं ना कहीं ईशा भी मजबूर हो जाती है मनु के बारे में बुरा बुरा सोचने के लिए, या फिर मनु की इमेज अपने दिमाग में वो थोड़ी ख़राब कर लेती है। पर जब ईशा की तबीयत ख़राब होती है तो पूरे हॉस्टल का, पूरे पीजी का कोई नहीं होता जो ईशा की हेल्प कर रहा हो, बट केवल मनु होती है जो उसका ख्याल बच्चों ऐसा रखती है, जिसकी वजह से ईशा के दिमाग में मन्नू के लिए बहुत अच्छी इमेज और बहुत इमेज की सुधर जाती है। अभी हमने देखा कि अभी लास्ट टाइम जब हमने स्टोरी सुनी थी तो मनु ने ईशा को बताया था कि उसकी जो दीदी हैं आयु, मतलब आयुषी, वो मनु की गर्लफ्रेंड रह चुकी है, एक्स गर्लफ्रेंड। तो ये सुन के थोड़ा बहुत तो शौक थी ईशा। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। ईशा, तुम्हें सच में नहीं पता कि आयु का नाम आयुषी है? ईशा कहती है, नहीं नहीं, मुझे सच में नहीं पता था। दीदी तो हमेशा से आयु कहती थी, तो मुझे लगा उनका नाम आयु ही है, मैंने पूछा भी नहीं उनसे कभी। ये सुन के मनु हंसने लगी। मनु ने बोला, यार तुम भी ना, तुम पागल हो, तुम जिसके भरोसे यार रह रही हो, तुम्हें यही नहीं पता कि वो उसका नाम क्या है। मनु ने बोला कि ये तो पता है, वो जो तुम्हारी आयु है ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। और उन्होंने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, और उनको ये डाउट था कि अगर मैं बाकी पीजी के बाकी लड़कियों को या फिर लानवर को बता दूंगी कि मैं और वो लेस्बियन हैं, तो सब मुझे उसे गंदी नज़र से देखेंगे। इसी वजह से उसने ऐसा रूमर फैला दिया पूरे पीजी में कि जैसा भाई, मतलब कि मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ और मेरा लैंड ओनर्स के साथ कुछ चक्कर चल रहा है। ये चीज़ें ईशा को सेट ये चीज़ें ईशा को सच नहीं लग रही थी। ईशा को लग रहा था कि मे बी शायद मनु अपना अपना साइड क्लियर करने के लिए कुछ भी उसको कहानी सुना रही है। ईशा को ये चीज़ें सही नहीं लग रही थी। ईशा को लग रहा था कि मनु अपना साइड क्लियर करने के लिए उसको कोई भी स्टोरी सुना रही है, और ये चीज़ ईशा के फेस पे बहुत क्लियरली दिख रही थी। मनु ने बोला, ओके तुमको यकीन नहीं हो रहा है ना मेरी बातों पे, ठीक है, मैं तुमको प्रूफ दिखाती हूँ। मनु ने अपना फ़ोन खोला और अपनी कुछ फ़ोटोज़ दिखाई ईशा को, जिसमें मनु और उसकी आयु दी कुछ इंटीमेट मोमेंट्स शेयर कर रहे थे, और काफ़ी सारी फ़ोटोज़ दिखाई। तब जाके ईशा को यकीन हुआ कि हाँ, ये जो कह रही थी वो सही कह रही थी। ईशा ने बोला, ठीक है, मतलब अब मुझे ट्रस्ट हो गया है। तो मनु ने बोला, तो अब हम चले। ईशा ईशा चुपचाप बैठी हुई थी, मनु ड्राइव कर रही थी। मनु ने बोला, क्यों, अब तुमको मुझसे बात नहीं करनी? तुमको डर लग रहा है कि मैं तुम पे लाइन मारूंगी, या फिर लाइक क्या लग रहा है, क्यों नहीं बात कर रही मुझसे? ईशा ने बोला, नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा, पर मैं ये सोच रही हूँ कि आयुधि ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप उनकी लाइक गर्लफ्रेंड थी, मतलब लाइफ में कभी ना कभी तो उन्होंने आपसे प्यार किया ही होगा ना, और वो ऐसा कैसे कर सकती है ऐसे इंसान के साथ जिसको उन्होंने प्यार किया था? इट डजेंट मैटर पास्ट में कुछ भी हुआ हो, बट ये सही नहीं था ना। मनु ये सुन के हंसने लगी। मनु ने बोला, बेटा तुम समझोगी कुछ दिनों बाद। ईशा ने बोला, मैं बेटा नहीं हूँ, ठीक है, मेरा नाम है ईशा, एंड डोंट एवर कॉल मी बेटा। मनु ने पूछा, तो पता है तुम्हारी एज कितनी है और मेरी एज कितनी है? डिफरेंस पता है दोनों की एज में? ईशा ने बोला, ओके लिसन, आप मुझसे ज़्यादा बड़ी नहीं हो, हम दोनों सेम ही एज के ऑलमोस्ट। आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि कितने की हो? उसने बोला कि ठीक है, बताओ ज़रा मैं कितनी ईयर्स की हूँ? ईशा ने बोला, मैं 24 की हूँ, आप भी शायद 24 या 25 की होगे। तब तक उनका रेस्टोरेंट भी आ गया था। मनु ने बोला, अभी एक गाड़ी से उतरो और तुम अपना गेस करती रहना मैं कितनी ईयर्स की हूँ। मनु ने ईशा का गेट खोला। ईशा उतरी, उसको हाथ पकड़ के अंदर जाई थी। ईशा तब तक उसके कान में बोल ही रही थी, यार बताओ ना तुम कितने साल की हो, मैं जानना है,
अब लाइक मुझे लग रहा है कि तुम सेम ही 24 की हो, पर तुम बोल रहे हो कि तुम नहीं हो, तुम बड़ी हो मुझसे। कितने साल की हो तुम? मनु ने कहा कि गेस करो, पता चलेगा मैं कितने साल की हूँ। तुमसे तो काफ़ी बड़ी हूँ मैं। ईशा ने पूछा कितने साल की, प्लीज़ बताओ। मनु ने कहा मैं 28। तुम बुढ़ी हो? 28? लाइक मैं 24 की हूँ। तुमसे 4 साल बड़ी हो, तुम्हारी स्किन इतनी ग्लो कर रही है, तुम तो लगता है मुझसे भी छोटी हो देखने में। ईशा मनु हंसने लगी। मनु ने बोला मैं 24 की थी, अभी 1 महीने पहले 29 की हो चुकी हूँ, तो 5 साल बड़ी हूँ मैं तुमसे। ईशा को यकीन ही नहीं होता कि ये 5 साल बड़ी है, क्योंकि मनु की स्किन काफ़ी ज़्यादा यंग थी और उसको देख के लगता था कि वो शायद ही 21-22 साल की होगी। एंड ईशा की फिज़िक थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी। ईशा हाइट में लंबी थी और थोड़ी हेल्दी थी, और वहीं मनु हाइट में से थोड़ी छोटी थी और जिससे लगता भी था कि काफ़ी यंग है। मनु ने बोला चलो ठीक है, अभी बैठो, मैं कुछ ऑर्डर करके आती हूँ। तो मनु गई ऑर्डर करने के लिए। ईशा अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। थोड़ी देर बाद मनु वापस आई और ईशा के बगल में आके बैठ गई। तो और बताओ, सब बढ़िया? कैसे चल रहा है तुम्हारा वर्क वगैरह? ईशा ने पूछा मनु से। ठीक चल रहा है। पर ईशा ने पूछा तुम वर्क करती क्या हो, मतलब तुमने मुझे कभी बताया नहीं। तो मनु ने बोला मैं सीए हूँ। ईशा हंसने लगी। ईशा ने बोला मजाक कर रही हो ना तुम, लाइक सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मनु ने बोला हाँ मैं सीए हूँ, लाइक तुमने मेरी बुक्स देखी थी, अकाउंट्स की बुक्स थी, मोस्टली लॉस की थी, मैं सीए हूँ। तो ईशा ने बोला आई किडिंग मी, लाइक सीए एक रेंटेड रूम में रहेगा? इम्पॉसिबल। मनु ने बोला रेंटेड रूम, खुद की खरीदी हुई कार, ब्रांडेड कपड़े, मैकबुक, ये सब देख के तुमने बोला था कि मैं हॉस्टल ओनर की मेरा हॉस्टल ओनर का चक्का चल रहा है, और तुम अब कह रही हो कि ये सब देख के तुम्हें नहीं लग सकता कि मैं सीए हूँ? सीरियसली? ईशा ने बोला यार प्लीज़ ना, अब तो बंद करो। मतलब मुझे समझ में आ गया कि वो लोग झूठ बोल रहे थे, मेरी थोड़ी ना गलती है, मैं उनकी बात ऐसे थोड़ी ना मान रही थी। अब तुमने भी मुझे क्लियर नहीं करा था ना, तो अब मुझे ये बताने तो मत देना प्लीज़। मनु ने बोला अच्छा चलो ठीक है। मनु ने अपना अपने पर्स निकाला, उसमें से अपना कार्ड निकाला सीए का और दिखाया। मनु बोला हाँ, तुम्हें प्रूफ करने के लिए अपना फेक कार्ड तो नहीं बनवाऊँगी मैं, ये मेरा रियल कार्ड है और मैं सीए ही हूँ। और इसीलिए मोस्टली टाइम मैं लैपटॉप पे काम करती हूँ, तो मेरा लैपटॉप से पूरा काम हो जाता है। और तुमने पूछा था कि मैं नीचे क्यों जाती हूँ, तो जो तुम्हारे ऑफिस का ओनर है सार्थक, वो लैंडलॉर्ड का बेटा है। हैं? ईशा ने बोला 1 मिनट, सार्थक सर लैंडलॉर्ड के बेटे हैं? मनु ने बोला हाँ, सार्थक लैंडलॉर्ड का बेटा है और मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। और उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी सीए है, और हम लोग लाइक ऑफिस का कुछ काम करने के लिए साथ में जाते हैं, मैं और उसकी गर्लफ्रेंड। ओह आई सी। और एक दो काम और रहते, जैसे कि मुझे कुछ लॉ की बुक्स पढ़नी होती है, तो मेरे पास इतनी ज़्यादा लॉ की बुक्स है नहीं, मेरे पास इतनी जगह भी नहीं कि मैं वो सारी लॉ की बुक्स रखूँ। तो इस वजह से मैं, जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं वो एडवोकेट हैं, उनके ऑफिस में जो बुक्स हैं वगैरह वो सारी पढ़ती हूँ, इसीलिए मुझे नीचे जाना पड़ता है और इसीलिए मुझे इतनी लेट भी होती है। और ये तुम्हारी जो दीदी है आयुदी, उनको पता है? अच्छा ओके, अब मुझे समझ में आया। तब तक वेटर खाना लेके आ गया, और वो सारा खाना हेल्दी खाना था जो ईशा खा सकती है, जो ईशा को, जिसको खा के ईशा बीमार नहीं पड़ेगी या फिर उसको कुछ होगा नहीं। ईशा ने बोला आप क्या खाओगे, ये सब तो लाइक हेल्दी खाना मेरे लिए ना, आप क्या खाओगे? मनु ने बोला मैं भी यही खाऊंगी। ईशा ने कहा अरे यार, तबीयत मेरी ख़राब है, आपको खाना अच्छा खा रहा तो आप खा सकते हो,
वैसे भी मेरी किस्मत में यही है 2-3 महीने। ईशा ईशा ये बोल के हंसने लगी। मनु ने बोला हाँ मैं अभी यही खा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे खाने में। वेटर खाना रख के क्या। ईशा के हाथ में बहुत सारी ड्रिप्स लगी थी, तो ईशा अपना हाथ बहुत अच्छे से वर्क नहीं करवा पा रही थी अपने हाथ को। तो मनु उसको खाना खिला रही थी बहुत प्यार से। लाइक वो जो होता है ना, बच्चों को जैसे ट्रीट किया जाता है, जैसे बच्चों को छोटा छोटा खिलाया जाता है, जब बच्चे शैतानी करते हैं तो उनको डांटा जाता है, मनु ईशा को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कर रही थी। साथ में मनु के फ़ोन में किसी का कॉल आया। मनु अपने एक कान पे एक हाथ से फ़ोन पकड़ के दूसरे हाथ से ईशा को बहुत प्यार से खिला रही है। उसके बाल उसके फेस पे आ रहे थे, और ईशा ने बहुत प्यार से वो बाल पीछे करे और उसको बहुत प्यार से ईशा देख रही थी। मनु ये चीज़ नोटिस कर रही थी। मनु ने जैसे फ़ोन रखा, मनु ने कहा इतने प्यार से क्या देख रही हो, प्यार हो जाएगा मुझसे। ईशा ने कहा नहीं नहीं नहीं, मतलब नहीं, मैं तो बस वैसे ही देख रही थी। मनु ने कहा हाँ ठीक है, मैं मजाक कर रही थी, चल। अ, ईशा ने पूछा आपने कहा कि आप लेस्बियन हो और आप आयुधि के साथ रिलेशनशिप में थे, आपकी कोई और गर्लफ्रेंड रही है? ईशा ने पूछा। मनु ने कहा हाँ मेरी काफ़ी गर्लफ्रेंड्स रही हैं और बॉयफ्रेंड्स भी रहे हैं। ईशा ने कहा आप तो लेस्बियन हो ना? हाँ तो मनु ने कहा मुझे कौन सा पता था कि मैं बचपन से ही लेस्बियन हूँ। मैंने ट्राई करा, मैंने बॉयफ्रेंड्स को भी ट्राई करा और गर्लफ्रेंड्स भी। ईशा ने पूछा आपको सबसे ज़्यादा इसमें कौन याद था, सबसे ज़्यादा आपके क्लोज मोमेंट्स किसके साथ थे? मनु ने कहा तुम्हारी आयुधि के साथ। ओके। और आपको बुरा नहीं लगता कि वो आपके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बोलती हैं? मनु ने कहा लगता तो है, पर अब बुरा लगना बंद ही हो गया है, क्योंकि अब मुझे पता है वो कैसी थी कैसी नहीं थी। उसके साथ जो मेमोरीज थी वो पास्ट है, और ठीक है, क्या ही कर सकते अब, जो है वो है। पर शायद शायद हमारा फ्यूचर हो सकता था, पर ठीक है छोड़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ईशा ने बोला आप फ्यूचर में किसी को डेट करोगे? मनु ने बोला तुम रेडी हो जाओ, डेट कर लूँगी मैं अभी। ईशा ने बोला अरे नहीं नहीं, मैं तो मतलब ऐसे पूछ रही थी, मेरे दिमाग में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है। ईशा ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगी। कहाँ मिलेगी इतना केयरिंग पार्टनर? ईशा ने बोला हाँ वैसे बात तो सही है, लाइक मेरे कोई गर्ल बॉयफ्रेंड रहा तो नहीं, पर मेरे जो फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड रहे कभी वो इतने केयरिंग नहीं रहे जितने आप रहती हो। बात तो सही है, मैं सोचूंगी इस प्रपोजल के बारे में। मैंने ने पूछा तुम्हारे कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहे, मतलब कभी कोई पार्टनर नहीं रहा? मीशा ने कहा नहीं, मेरा कभी कोई पार्टनर नहीं रहा, हमेशा इतना बिज़ी रही हूँ पढ़ाई में, इसलिए कभी कोई पार्टनर रहा ही नहीं, और मेरे घर वाले भी अलाउ नहीं करेंगे, तो इस वजह से नहीं था पार्टनर। तो मनु ने बोला शादी क्या तुम्हें अरेंज मैरिज करनी है ऐसे इंसान के साथ जिसको तुम नहीं जानती? ईशा ने कहा नहीं मुझे ऐसा तो नहीं करना, बट मुझे कोई मिला ही नहीं ना, मैं क्या करूँ। आगे की स्टोरी आगे के वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।